बच्चों आइए फिर से हम YouTube चैनल पर जुड़ते हैं। देखिए अब क्या जो मैंने लेसन पढ़ाना शुरू करा है, ये है लेसन नंबर 2। कौन से? गद्य संकलन का। गद्य संकलन का लेसन नंबर 2 है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और ममता नामक पाठ से अवतरित है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ममता, ममता किसे कहते हैं? ममता एक माँ की ममता को भी कहा जाता है। और ममता किसे कहते हैं? ममता एक माँ के प्रेम को कहा जाता है। और इसमें बताया जाता है कि माँ का प्रेम क्या होता है। लेकिन इसमें जो ममता बताई गई है वो ममता क्या है? ममता एक ममता क्या है? ममता एक लड़की का नाम है, एक लेखिका का नाम बताया गया है, जिसमें बताया गया रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोर के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। मतलब ममता जो है कहाँ बैठी हुई है? एक प्रकोष्ठ में बैठी हुई है, एक नदी के किनारे पर अब के प्रवाह को देख रही है, जो कि बहुत दुख से उमड़ रहा है। उसका शोर मतलब उसका शरीर एक युवा होने के कारण बहुत उमड़ रहा है। ममता विधवा थी। ममता क्योंकि छोटी सी उम्र में विधवा हो चुकी है। और ममता कौन थी? ममता चूड़ामणि की एक बेटी थी जो मंत्री था। उसका यौवन श्रवण के समान उमड़ रहा है। मन में वेदना, मस्तक पर आंधी, और उसके मन में क्या है? अनेक प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे। उसके मन में क्या है? क्योंकि विधवा स्त्री आज के टाइम तो विधवा स्त्री का दूसरा विवाह करा जाता है, लेकिन पहले के टाइम में जो था विधवा विधवा विवाह जो माना जाता, विधवा जो थी, विधवा जो हुआ करती थी वो बहुत ही ज्यादा एक अकेली होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि ना तो उसका दूसरा विवाह कराया जाता था और ना ही उसके साथ कोई सहयोग हुआ करता था। उसे एक कहते हैं एक भरे परिवार में से निकालकर एक कोठरी में डाल दिया जाता था। इस तरीके से था पहले तरह का विधवा होना। और यहाँ तक कि उससे पहले जब चला करता था तो विधवा को अपने पति के साथ ही किसके साथ जला दिया जाता था? चिता पर बिठा दिया जाता था, जिसे कहते थे। इसी प्रकार से कहा जाता है कि वेदना में, मन में आंधी और तूफानों में बरसात लिए बैठी है, सुख के सैन। उसके पास सब कुछ है क्योंकि वो एक मंत्री की बेटी है। उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। उसके पास कहते ना कि शैन जो बड़े बड़े मोटे मोटे गद्दों से भरा हुआ, लेकिन फिर भी उसे वो एक कांटों के समान नजर आ रहा है। विकल रही होता दुर्गापुत्र की चूड़ामणि की एक अकेली अकेली बेटी थी। उसके लिए कुछ भी अभाव नहीं था। उसके लिए कोई सी बात की कोई कमी नहीं थी। अभाव मतलब कमी होना, कभी होने का तो बात ही नहीं थी, कोई संभव ही नहीं होता। परंतु वह विधवा, हिंदू विवाह संसार में सबसे तुच्छ निश्चय प्राणी माना जाता है। इसकी तो विडंबना ही कहाँ का कोई अंत नहीं है। हिंदू विवाह का, हिंदू विधवा का जो माना जाता था वो बहुत ही क्या माना जाता था? बहुत ही बेकार माना जाता था। इसीलिए हिंदू छोटी सी उम्र में लड़की का विधवा होना एक एक उसके लिए कोई विडंबना ही नहीं थी, उसका कोई अंत ही नहीं था। वो दुखों से इतनी अपार थी कि उसका कोई दुख नहीं, उसका कोई सीमा ही नहीं थी। चलिए अब इसके प्रश्न समझाती हूँ मैं आपको। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के क्या ममता नामक पाठ से अवतरित है। लेखक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद जी है। दूसरा क्या है? रेखांकी अंश की व्याख्या। ये मैंने आपको इतना यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन है, ये इसे रेखांकी अंश कहा जाता है। और इसमें क्या, जो मैंने आपकी व्याख्या आपको समझा चुकी हूँ वही व्याख्या मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती, एक रोहतास दुर्ग में जो बैठी हुई युवती है, जो जिसका शरीर जो है युवा तरीके से है और शोण में तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। वो नदी के शोण पक्ष के प्रवाह को देख रही थी, बहते हुए पानी को देख रही थी, जो कि ममता विधवा थी। उसका शरीर एक वेदना से उमड़ रहा था, कठिनाइयों से उमड़ रहा था। दूसरा क्वेश्चन है, ममता कौन थी? वह क्या देख रही थी? ममता कौन थी? ममता चूड़ामणि की एक क्या थी? बेटी थी। इसका ये रहा, रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एक अकेली दुहिता थी। इसका आंसर इसी के अंदर है। और वह क्या देख रही थी? वह स्वर्ण कक्ष में बैठी हुई स्वर्ण प्रभा को देख रही थी। किसको देख रही थी? वो प्रभा को देख रही थी। अब आगे का पैराग्राफ फिर से रिवाइज करते हैं। चलिए पढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ इसका, जो कि मोस्टली है, क्योंकि ये 2023 में भी इसमें से एक पैराग्राफ आपका लग चुका है। चलिए पढ़ते हैं। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन परमपिता की इच्छा है, विरुद्ध इतना साहस पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? अब ये बात कौन कह रहा है और किससे कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये ममता कह रही है। ममता किसकी बेटी है? चूड़ामणि की। चूड़ामणि से कह रही है। ममता कौन थी? ममता एक विधवा लड़की थी, जो कि अपनी पिता से कह रही है कि हे पिता कि तुमने ये विपद कितना आयोजन कर रखा है और इसकी इतना विरुद्ध साहस की पृथ्वी पर कोई भीख न मिलेगी और कोई हिंदू व्यक्ति न बचेगा। क्योंकि वो किसका प्रस्ताव लेकर आए हैं? वो शेरशाह का प्रस्ताव अपनी बेटी की शादी के विवाह के लिए लेकर आए हैं।
क्योंकि वो अपनी बेटी का विवाह किससे कराना चाहते हैं, अपनी बेटी का विवाह किससे कराना चाहते हैं, शेरशाह से। और उन्होंने इसका प्रस्ताव जब उसके सामने रखा तो उसकी आंखें क्या है, चुंधिया गई, किससे, सोने और हीरे जवाहरात के भरे हुए थालों को देखकर। तभी वो कहती है कि पिताजी ये जो थाल रखे हुए हैं हीरे जवाहरात से भरे हुए, ये कैसे लग रहे हैं हमें, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे आंखों पर किसी की चौंध पड़ रही हो। ये क्या है पिताजी, मैं कांप रही हूँ, क्योंकि मैं इसे देखकर कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, और इसकी चमक जो है वो आंखों को मेरी को अंधा बनाते चली जा रही है। मेरी आंखें नहीं खुल पा रही हैं, इन्हें हटा लीजिए मेरे सामने से। अब चलो इसके क्वेश्चन आंसर, ये व्याख्या आपको समझ में आई? ये मैंने अपने लफ्जों में और अपने ही शब्दों में बताई है, क्योंकि आप इसको ना लिखकर, अगर आपको ममता का थोड़ा सा लेसन भी याद होगा, थोड़ा सा भी व्याख्या पता होगी, और उसका आगे से और पीछे से सारे लेसन के बारे में पता होगी, जानकारी होगी, तो ही आप उसकी व्याख्या को अपने शब्दों में दे पाओगे, वरना व्याख्या तो एज इट आपको उतारनी ही पड़ जाएगी। इसीलिए पहले लेसन को, चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िए, पूरा चैप्टर। जब तक आपको वो चैप्टर समझ में नहीं आएगा कहानी के रूप में, तब तक आप उसके आंसर भी ध्यानपूर्वक नहीं दे सकते। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये दोनों प्रश्न तो ऐसे हैं जो कि मोस्टली हर चैप्टर में लगते हैं, और हर व्याख्या में लगते हैं, और हर पेपर में लगते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में क्या मांगा जाता है, एक तो लेखक का नाम मांगा जाता है, और पाठ का नाम। ये दो चीज ऐसी हैं जो कि इसके अंदर मांगी जाती है, और दोनों चीजें आपने लिख दी तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। इसे भी ये 6 नंबर का पैराग्राफ आता है बोर्ड में, और इसमें 6 में से कम आपको 5 नंबर तो मिल ही जाते हैं। तो मान के चलिए कि प्रस्तुत गद्यांश का क्या है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के कौन से नाम से लिए गए, ममता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक का नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद। अब अगला क्वेश्चन है रेखांकीय अंश की व्याख्या। ये क्वेश्चन भी आपका हर पेपर में लगता है। अगर आप इसे ध्यान से आपने व्याख्या समझी होगी तो आप 2 ही लाइनों में इसके आंसर को दे दोगे, ना कि पूरी व्याख्या आपको उतारनी पड़ेगी। इसमें क्या है, हे भगवान, सबके लिए ममता अपने शब्दों में अपने पिता से वर्णन कर रही है, और कह रही है कि हे पिता, कि क्या आपने ये इतना सोना जवाहरात जो लाकर इकट्ठा किया, आयोजन किया है, आप सोनों का जो आयोजन कर रहे हो, ये क्यों, किसके विरुद्ध कर रहे हो? क्योंकि क्या हिंदू समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो हमें ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न भी दे पाए? ये व्याख्या ममता कर रही है। किससे कर रही है, अपने पिता से कर रही है। पिता कौन है, चूड़ामणि। किस वस्तु की चमक आंखों को अंधा बना रही है, उसकी किस वस्तु को चमक, उसकी जिसकी आंखों को देखकर उसकी चमक चुंधिया रही है। पिताजी मैं कांप रही हूँ उसकी चमक देखकर, यानी कि हीरे जवाहरात से भरे हुए थाल की। अगर आपने लेसन पढ़ा होगा तो आप इसे तुरंत ही बता दोगे, और बिना देखे ही इसका आंसर आप लिख दोगे। क्या है, हीरे जवाहरात से, सोने हीरे जवाहरात से भरा हुआ थाल देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो रही हैं, जो इसे अंधा बना रही हैं। अगर ये दोनों पैराग्राफ आपको समझ में आए हो